सभी साथियों को माघ पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा स्नान धर्म में हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक व्रत माना जाता है। ये व्रत माघ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसका विशेष संबंध स्नान, दान, तप और जप और भगवान विष्णु की आराधना से है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किया गया स्नान दान व्रत 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। प्रिय साथियों, आज मैं आपको कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। ये कथा उस समय की है जब कलयुग ने अपनी काली छाया पूरी तरह से पसारी नहीं थी, जब आस्था और विश्वास की डोर इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि जरा से झटके से टूट जाए। यह कथा है एक ऐसी नारी की जिसका जीवन संघर्षों की अग्नि परीक्षा पर था, जिसकी भक्ति का दीपक हर आंधी में, हर तूफान में अविचलित रहता था। सुंदर एक छोटे से गांव में यह जीवन की रफ्तार धीमी थी और प्राकृतिक अपनी हर सांस में प्रभु का नाम लेती थी। एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था यशोदा। यशोदा का जीवन बड़ा सीधा साधा था, पर दुखों का पहाड़ उस पर बचपन से ही टूटा था। युवावस्था में ही पति का साया सर से उठ गया और पीछे रह गई केवल एक नन्ही सी जान, उसकी बेटी राधा। राधा ने कभी यह नहीं सोचा नियति इतना बड़ा क्रूर मजाक उसके साथ करेगी। गरीबी ने उसे हर दिन हर पल ललकारा। समाज की कड़वी बातें तीर बनकर उसके हृदय को छलनी करती, पर यशोदा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी एकमात्र पूजा थी उसकी बेटी का प्यार और प्रभु नारायण पर असीम विश्वास। वर्षों से यशोदा ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर दिन रात मेहनत कर कर अपनी बेटी को पाला था। उसकी आंखें अक्सर आंसुओं से भरी रहती, पर उसकी आत्मा में नारायण के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी, कोई भी कष्ट उसे झुका नहीं पाया। इस वर्ष माघ पूर्णिमा आने वाली थी। यह एक ऐसा पावन पर्व था जब गंगा में स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यशोदा ने कई वर्षों से यह व्रत रखने का संकल्प लिया, पर कभी धन के अभाव में, कभी स्वास्थ्य के कारण वह गंगा तक पहुंच ना पाई। इस बार उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह माघ मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान अवश्य करेगी और वह यह व्रत जरूर ले करेगी। उसने अपनी बेटी राधा के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य और सुख की कामनाओं के लिए यह कठिन व्रत उठाया था। वो निराहार व्रत रखने वाली थी। सूर्योदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक अन्न का एक भी दाना मुंह में न डालने का उसका दृढ़ संकल्प था। कई दिनों से उसकी छोटी मोटी बचत से उसने कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे। उन पैसों से उसने एक पुरानी सी साड़ी और कुछ फलों का प्रसाद खरीदा। वह गंगा मैया को अर्पित कर सके, वापसी में अपने व्रत को तोड़ने के लिए यह सल रख सके। रात भर वह सो ना पाई। ठिठुरती ठंड में तारों भरे आसमान के नीचे बस पड़ी हुई यही प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मुझ दुखियारी पर कृपा करना, मेरा यह व्रत स्वीकार करना, मेरी राधा को सुख देना। भोर होने से पहले ही वह चंदा अभी पूरी तरह से छिपा नहीं था। सूरज की लालिमा दूर क्षितिज पर थी, अभी उभरी भी नहीं थी। यशोदा ने अपनी गठरी उठाई। बेटी सो रही थी, उसे जगाना उसे अच्छा नहीं लगा। सो चुपचाप उसके माथे पर एक चुम्बन देकर प्यार कर कर चल पड़ी। रास्ता लंबा और पथरीला था करके उसने अपनी ठंड में सुकड़ती हुई यशोदा आगे अपने रास्ते पर चल पड़ी गंगा मैया की तरफ। पर यशोदा के मन में तो बस गंगा मैया का ध्यान था और नारायण का चाप। उसने नंगे पांव पत्थरों पर पड़ रहे थे, कटी कांटों से उसके पैर छिद रहे थे, पर उसने कोई पीड़ा महसूस नहीं करी। उसकी आंखें नम नहीं थी, उसके चेहरे पर बस एक अद्भुत शांति थी। ये शांति थी अटल विश्वास की। उसकी भक्ति की कई घंटों की यात्रा के बाद अंत में उसे दूर से गंगा मैया का विग्रह दृश्य दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी। आंखों के गंगा के पवित्र तट पर पहुंचते ही उसने देखा हजारों श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हैं। हर जगह हर हर गंगे का जय घोष हो रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा थी, लोग कांप रहे थे, पर भक्ति का जुनून उस ठंड पर भारी पड़ रहा था। यशोदा ने गंगा मैया को प्रणाम किया, अपनी गठरी एक तरफ रखकर उसे जल में उतरने लगी।
बर्फ सा ठंडा पानी जब उसके शरीर से टकराया तो एक पल में उसकी सांस रुक गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। नारायण नारायण नारायण, उसके होठों पर बस यही नाम था। उसने गंगा के तीन पवित्र डुबकियां लगाई और हर डुबकी के साथ उसने महसूस किया और उसके शरीर की सारी थकान, मन की सारी पीड़ा और जीवन का सारा बोझ जल में विलीन होता जा रहा था। एक अलौकिक शक्ति उसके पूरे अस्तित्व में समा गई थी। उसने गंगा मैया को प्रणाम किया, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और मन में नारायण का नाम लेते हुए गंगा से बाहर निकल गई। वह गीली साड़ी में ठिठुर रही थी, ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने लाए हुए फलों का प्रसाद साड़ी गंगा मैया को अर्पित की और बचे हुए फल अपनी गठरी में संभाल कर रख लिए, यह सोचकर कि इन्हीं फलों से तो वह रात को अपना व्रत खोलने वाली है। रात के बाद उसका मन शांत और संतुष्ट था। उसने महसूस किया आज उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प पूरा हो गया है। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी, एक ऐसी मुस्कान जो शायद बरसों बाद उसके चेहरे पर आई। उसने उसे वापस अपने गांव जाना था। उसकी नन्ही राधा राह उस देख रही होगी। यशोदा ने अपनी गठरी उठाई और उस पथरीले रास्ते पर वापस लौटने लगी। उसका शरीर स्नान के बाद और भी ठंडा और निढार होने के कारण उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। सूरज अभी धीरे धीरे अपनी पूरी आभा के साथ निकल चुका था और उनकी किरणें ठंडी ठंडी हवा में हल्की गर्माहट खोल रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, मन में नारायण के भजन गुनगुनाते हुए। तभी रास्ते किनारे एक बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे उसकी नजर गई। उसने देखा एक साधु महात्मा का जीवन सिर्फ क्षण वस्त्रों में लिपटे हुए और शरीर अत्यंत दुबला पतला, मानो हड्डियों का ढांचा मात्र हो। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उनकी आंखें भीतर घुसी हुई थी, वे ठंड से कांप रहे थे, उनके होठों से हल्की सी कराहट निकल रही थी। यशोदा ने जब उन्हें देखा तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने ऐसा दयनीय साधु को कभी नहीं देखा था। साधु के चेहरे पर भूख और लाचारी स्पष्ट की झलक रही थी। वे इतने कमजोर थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें जो यशोदा से मिली तो उनसे एक निःशब्द याचना की, एक ऐसी पुकार जो शब्दों में भी ज्यादा मर्मिक थी। यशोदा का मन व्याकुल हो उठा। एक क्षण के लिए उसने सोचा, मैं क्या करूं, मेरा व्रत है, मुझे निराहार रहना है अब। पर उसने अगले ही पल उसके मन में एक और विचार क्रोधा कि यह साधु कितना भूखा है, इसके प्राण संकट में है। इसकी अंतरात्मा ने पुकारा, क्या मेरा यह व्रत भूखे प्राण साधु के प्राणों से बड़ा है? क्या नारायण यही चाहते हैं? उसकी आंखों के सामने उसकी नन्ही बेटी राधा का चेहरा घूम गया। जब वह भूख से रोती थी, यशोदा का हृदय कैसे तड़प उठता था। वही पीड़ा उसे साधु की आंखों में दिखाई दी। उसके मन में धुंध में फंस गई। एक तरफ उसका कठोर व्रत था, उसके लिए वह इतनी कठिनाइयां झेली थी, दूसरी यात्रा करी थी, दूसरी तरफ एक मरणासूत्र साधु की करुणा पुकार थी। उसकी आत्मा ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचा, यह कैसी भक्ति है, एक दूसरे के दुख पर मौन रह जाए। नारायण तो हर जीव में बसते हैं। उनके मन में आया, भगवान तो करुणा के सागर हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे किसी भूखे को देखकर मैं अपना व्रत निभाऊं। बिना एक पल सोचे यशोदा ने अपनी गठरी खोली, उसमें से फल निकाले और अपने व्रत तोड़ने के लिए जो उसने फल रखे थे, वह स्वेच्छा अपनी श्रद्धा से वही फल उसने उस ब्राह्मण को दे दिए। उसकी शक्ति जो वह उसकी शक्ति थी, उसके व्रत का आधार थे। पर इस पल उसे अपने व्रत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं लगा। इस साधु के प्राण उसके हाथ कांप रहे थे, पर उनके मन में कोई संशय नहीं था। उसने साधु के पास जाकर उन्हें सहारा दिया और बोला, महाराज आप भूखे हैं, यह फल आप ग्रहण कीजिए। उसकी आवाज में ममता और करुणा घुल गई थी। साधु ने जब उन फलों को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई हो, उनके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई हो। उन्होंने कांपते हाथों से फल लिए और खाने लगे। उनकी भूख इतनी प्रबल थी कि वे जल्दी जल्दी फलों को अपने मुंह में डाल रहे थे। यशोदा वहीं बैठी हुई उन साधु महात्मा को निहार रही थी और मनी मन ये सोच रही थी कि अगर इन साधु महात्मा को ये फल नहीं दिए जाते तो शायद वे अपने प्राण भी त्याग सकते थे।
उधर साधु महात्मा उन फलों को खाकर उनके शरीर में मानो थोड़ी जान सी आई हो, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में एक चमक थी जो साफ दिख रही थी। उधर साधु महात्मा को ऐसे हाल में थे देखकर यशोदा की मानो अश्रुधारा बहने लगी हो। यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गहन शांति के थे जो उसने अपने व्रत को भंग करके मिली थी। जब साधु ने सारे फल खा लिए तो उन्होंने तृप्ति की गहरी सांस ली। अब उनके चेहरे पर रंगत आ गई थी। उन्होंने यशोदा की ओर देखा। उनके मुख से निकले शब्द यशोदा के कानों में अमृत घोल गए। पुत्री, तूने आज केवल मेरी भूख नहीं मिटाई, बल्कि तूने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। तेरी करुणा है, तेरा कल्याण हो, मेरा तेरी कर सभी मनोकामना पूर्ण हो। साधु के मुख से निकले हुए ये आशीर्वाद के शब्द यशोदा के हृदय को छू गए। उसने साधु के चरणों को स्पर्श किया, उनसे विदा लेकर आगे बढ़ी। पर जैसे ही वे कुछ कदम चली, उसके मन में अचानक एक तीखा दर्द उठा। मेरा व्रत है नारायण, मेरा व्रत टूट गया। यह विचार बिजली की तरह उसके मन में कूदा। जिस व्रत के लिए उसने इतनी कठिनाई झेली थी, दूर से आई थी, अब वो व्रत टूट चुका था। अब जिस व्रत के सहारे वो अपनी बेटी के भविष्य को संवारना चाहती थी, अब वो व्रत खंडित हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। ये कैसे हुआ? उसने तो परोपकार किया था, एक भूखे को भोजन दिया था, पर उसका व्रत तो टूट गया। उसकी सारी मेहनत, सारी तपस्या व्यर्थ हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी, जोर जोर से रोने लगी। हे नारायण, मेरे प्रभु, यह क्या हुआ? मैंने तो बस एक भूखे को भोजन दिया, पर मेरा व्रत तो टूट गया। मेरा सब कुछ व्यर्थ हो गया। मेरी राधा के लिए मैंने जो प्रार्थना की, अब वो कैसे पूरी होगी? हे जगदीश, हे लक्ष्मीपति, मैं क्या करूं? मुझ पर क्या हो गया? मुझसे ये क्या हुआ? उसकी आवाज़ में इतनी पीड़ा थी, इतनी हाहाकार थी कि मानो उसका हृदय फट रहा हो। वह अपने माथे पर हाथ पटकती हुई जोर जोर रोती रही। हे केशव, हे माधव, मैंने तो अनजाने में ही अपना व्रत तोड़ा है। मुझे क्षमा करो, मुझ अभागन पर दया करो। मेरा व्रत टूट गया। यशोदा के रोदन की धवी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक वातावरण में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। आकाश में एक अद्भुत चमक उभरी और एक दिव्य सुगंध से पूरा वातावरण भर गया। यशोदा ने भयभीत होकर अपनी आंखें खोली, तभी आकाश में एक गंभीर पर अत्यंत मधुर और शांत आवाज गूंजी। शांत हो जा मेरी बेटी, तेरी आंखों में ये आंसू व्यर्थ नहीं है। तेरा व्रत टूटा नहीं है, बल्कि आज पूर्ण हुआ है। यशोदा ने अविश्वास भरी नजरों से आकाश की ओर देखा। यह किसकी आवाज है? उसके मन में एक प्रश्न उठा। कौन है जो मुझे बेटी कहकर पुकार रहा है? वह भी कुछ समझ ही पाती कि उसी क्षण अलौकिक प्रकाश के मध्य से एक भव्य दर्शन हुए। साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए गरुड़ पर विराजित होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उसके मुख पर करोड़ों सूर्य का तेज था, पर उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम झलक रहा था। उनके दर्शन मात्र से यशोदा का शरीर पुलकित हो उठा। वो अक देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू भी बह ही रहे थे, पर वो अभी पीड़ा के नहीं, बल्कि श्री विष्णु अपने प्रभु को देखने के बाद खुशी के थे। वो आश्चर्य थी। वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई कि भगवान विष्णु ने अपने दिव्य मुख से कहा है, मेरी यशोदा, तू इतनी क्यों व्यतीत है? तू इतनी क्यों दुखी है? किसी भी व्रत, किसी भी तपस्या से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान की आवाज़ में इतनी मिठास थी। यशोदा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। तेरा व्रत खंडित नहीं हुआ, बल्कि आज तूने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है। माघ पूर्णिमा का स्नान, व्रत, दान, तप, इन सब का सार है दीन दुखियों की सेवा। जब तूने उस भूखे साधु को अन्न दिए, तूने किसी साधु को नहीं, बल्कि पुत्री, साक्षात तूने मुझे भोजन कराया। मैं ही तो उस साधु महात्मा के रूप में जो तेरी परीक्षा लेने आया था। अब तू उस परीक्षा में खरी उतरी। बेटी यशोदा के पैर तले जमीन खिसकते खिसक गई। प्रभु, आप ही थे
वो कांपते हुए बोली, इसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं बचाए परम संतोष और भक्ति का अभाव था। हाँ बेटी, जब कोई प्राणी भूख से तड़पता है तो कोई दयालु हृदयों से अपना भोजन देकर उसकी पीड़ा हरता है। मैं भी उसी रूप में भोजन ग्रहण करता हूँ। तेरा व्रत अन्न त्याग का था, पर तेरा धर्म था करुणा, और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान विष्णु के शब्द यशोदा के हृदय में अमृत की तरह उतर रहे थे। संसार के सारे व्रत, सारे अनुष्ठान, सब बाहरी कर्मकांड है, यदि उनके मूल में प्रेम और करुणा ना हो। तूने अपने निराहार व्रत को त्याग कर एक भूखे प्राणी को के जीवन दान दिया है, उसकी रक्षा की है। तेरा इतना बड़ा त्याग किया है, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तूने अपने लिए जो कामना की थी, अपनी पुत्री राधा के लिए जो सुख मांगा था, आज से 100 गुना अधिक होकर तुझे प्राप्त होगा। तेरी राधा का जीवन सुखमय होगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तूने जो मेरे प्रति इतना अटूट श्रद्धा रखी है, उसके लिए मैं तुझे मोक्ष का वरदान देता हूँ। तूने आज मुझे भोजन कराकर तीनों लोक में मेरा मान बढ़ाया है। भगवान विष्णु की वाणी में ऐसा सम्मान था कि यशोदा के हृदय पर सारा महल धुल गया। उसे अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। उसकी आंखों में अब आनंद से आंसू बह रहे थे। वो बार बार प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही थी। प्रभु, मैं अज्ञानी, मैं नहीं जानती कि आप हर कण में विराजमान हैं, हर जीव में निवास करते हैं। मेरा ये व्रत टूटना नहीं था, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए उसे दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्धीन हो गए। यशोदा वहीं बैठी रही। उसके मन में एक अद्वितीय शांति थी, एक ऐसा संतोष था जो उसने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है, उसका मन सारी चिंताओं से मुक्त हो गया है। उसके चेहरों पर अब दुख की कोई रेखा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिव्य आभा थी कि उसके भीतर प्रज्वलित हुई, जो उठकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल दी। रास्ते में अब उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसे हर कदम पर एक नई ऊर्जा, एक खुशी थी, एक उत्साह था, जो उसने अपने घर पहुंचते ही उसकी बेटी राधा को भागकर उसके पास गई। यशोदा ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। यशोदा ने अपनी बेटी को भगवान विष्णु के दर्शन और साधु रूप प्रभु की कथा सुनाई। राधा भी आश्चर्यचकित रह गई। उस दिन के बाद यशोदा का जीवन एकदम बदल गया। उसने कभी किसी चीज का अभाव नहीं हुआ। उसकी बेटी राधा बड़ी हुई, उसे एक अच्छा घर में विवाह किया और सुख जीवन व्यतीत किया। यशोदा ने अपने शेष जीवन में दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह समझ गई थी कि असली भक्ति मंदिर में नहीं, बल्कि मानव सेवा में है। असली व्रत अन्न त्याग में नहीं, बल्कि करुणा और त्याग में है। भगवान हर जीव में बसते हैं, उनकी सेवा ही साक्षात प्रभु की सेवा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म का वास्तविक अर्थ कर्म कांड में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा में छिपा है। माघ पूर्णिमा का व्रत जो यशोदा का टूटा था, वो वास्तविक में टूटा नहीं था, बल्कि वह तो परमात्मा के साथ उसके हृदय का सीधा संबंध स्थापित कर गया। यही सच्चा धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही सत्य है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माघ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा कही गई है। इसका समापन होता है। इस कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि कृपा करें, सब पर कृपा करें, आप सभी पर बनी रहे, और श्री हरि यह जगदेव पालनहार है, और बस रोज श्री हरि का नाम जपते रहे और नारायण नारायण करते रहे। आपको ये कथा अच्छी लगी गई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें मेरी कथा को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में नारायण नारायण ज़रूर लिखें। और यह कथा औरों के साथ भी बांटें, औरों को भी शेयर करें मोबाइल पे, अन्य ऐप पर, जिससे कि औरों को भी एक अच्छी कथा का आनंद प्राप्त हो और इस पुण्य तिथि को अच्छे से करें।
नारायण नारायण नारायण।